हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जो पिछला लेक्चर लिया तो उसमें हमने कुछ दो स्ट्रेसेस के लिए हमने देखा था। उसमें एक था शियर स्ट्रेस का, एक था और एक टॉर्शनल करके जो एक स्ट्रेस था उसके बारे में हमने जाना था। एक दो स्ट्रेस के बारे में हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट उनकी मालूमात की थी। तो शियर स्ट्रेस का हमने कुछ फार्मूले देखे थे। एक था सिंगल शियर स्ट्रेस के लिए और एक था डबल शियर स्ट्रेस के लिए। ओके, एंड देन हमने देखा था कि जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस था उसका जो फार्मूला था, एक लंबा सा फार्मूला हमने देखा था। ओके, सो वो वाला फार्मूला हमने देखा था। उसके बाद हमने जो टर्म्स थी उसमें क्या क्या लगने वाले हैं और जो आईपी था सबसे इम्पोर्टेंट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके जो टर्म्स उसमें इंट्रोड्यूस हुई है वो देखा था हमने। ओके, सो मैं इसके आगे अब जाना चाहूँगा कि आगे वाला जो हमारा स्ट्रेस है, एक हमको एक देखो, ये स्ट्रेस हम ले रहे हैं इधर, तो इसका एक रीज़न है कि इसको सिर्फ आपको अभी इंट्रोडक्टरी करके समझना है। ओके, इसका सिर्फ मीनिंग अच्छे से समझ लेना है, मतलब आपको अच्छे से वो आगे बाद में समझ में आ जाएगा। गॉट इट? तो सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्टिंग मोर टाइम, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द लेक्चर। ओके, अभी हम देखते हैं बियरिंग प्रेशर और एंड क्रशिंग स्ट्रेस। ओके, मतलब ये दोनों अलग अलग है, हम उसका देखते हैं क्या है। ओके, सो पहले देखते हैं बियरिंग प्रेशर और उसको ही हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। ओके, क्या बियरिंग प्रेशर और उसको ही बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। तो इसका हम डेफिनेशन अभी देख लेते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। ओके, इट इज़ लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस at the area of surface contact between two interacting component having relatable motion between them is known as bearing pressure और bearing stress। ओके, क्या सी इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एक एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो अप्लाई हो जाता है। क्या मैं क्या बोला कि अगर एक आधे पर्टिकुलर जगह पे, ओके, इधर दिया है ना, इट इज़ लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस। व्हाट इज लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू इंटरेक्टिंग कंपोनेंट। गॉट इट? क्या बिटवीन टू इंटरेक्टिंग कंपोनेंट मतलब क्या, किसी एक एरिया पे, गॉट इट, किसी एक एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, उसको हम बोल सकते हैं कि हम अप्लाई कर देते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो अप्लाई हो जाता है। ड्यू टू डेथ क्या होता है, हाई प्रेशर होने की वजह से वो जो एरिया है वो अंडर स्ट्रेस आ जाता है। ओके, सो जो स्ट्रेस उसको रजिस्ट करने के लिए जो मटेरियल जो स्ट्रेस जो अप्लाई करता है, बराबर, मटेरियल भी रेजिस्ट करेगा ना, तो उसको ही हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। मैं आपको फिर से एक इजीली लैंग्वेज में बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। देखो, अगर पर्टिकुलर एरिया, समझ लो ये प्लेट ले लिया, तो इसके ये वाले पॉइंट पे, बराबर, ये वाले पॉइंट मैंने अभी मार्क किया, इस पर अगर कोई हम ज़्यादा ही प्रेशर अप्लाई कर दे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात, तो इस पॉइंट पे अगर हम कोई ज़्यादा ही स्ट्रेस अप्लाई कर दे तो क्या होगा कि वो भी मटेरियल भी हमें क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। सो ये जो एक ही जगह पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस जब अप्लाई हो जाता है, ओके, तो उसको हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और मटेरियल हमको स्ट्रेस अप्लाई करके देगा। ओके, सो जो ये जो सिनेरियो है, मतलब क्या, कोई अगर एक ही जगह पे, ओके, कोई एक ही जगह पे कोई एक्सेसिव या ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेस अप्लाई हो जाता है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है, जब, या इसको बोल सकते हैं पैदा होता है स्ट्रेस। ओके, तो उसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस, और उसको हम दूसरा नाम देते हैं बियरिंग प्रेशर। उसका हमको अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या, सॉरी, एग्जाम्पल अगर हम देखें, वट मे बी द एग्जाम्पल ऑफ दैट, तो उसको दे सकते हो। द एग्जाम्पल इज स्ट्रेस बिटवीन बश एंड पिन ऑफ द बश बेयरिंग। ओके, सी बश बेयरिंग या बेयरिंग नाम का जो कंसेप्ट है वो आपका जो लास्ट वाला यूनिट है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग करके। ओके, क्या वो जो आपका लास्ट वाला यूनिट है, आपके लिए एक पूरा यूनिट इसके लिए डेडिकेट किया गया है कि व्हाट इज मीन बाय बियरिंग, बियरिंग्स क्या होते हैं। बियरिंग आपने सबने देखे होंगे। ओके, तो ये जो रहा है एग्जाम्पल, स्ट्रेस बिटवीन द बश बियरिंग एंड पिन इन बश बियरिंग, तो ये आपको पार्ट वहाँ देखने को मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके,
सो हम सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है, बेयरिंग स्ट्रेस या बेयरिंग प्रेशर क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस अप्लाई हो जाता है, गॉट इट, किसी एक पॉइंट पे। सो दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलते हैं। ओके, सो हम अभी नेक्स्ट जाते हैं, इसका क्या है। ओके, सो अगला वाला जो स्ट्रेस है हमारा, क्या अगला वाला जो स्ट्रेस है वो रहेगा हमारा, क्या रहेगा, नेक्स्ट है हमारा अभी क्रशिंग स्ट्रेस। ओके, क्या क्रशिंग स्ट्रेस। ओके, सो अभी जो हमने पीछे देखा कि भाई बेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है। ओके, देन अभी अभी हम नेक्स्ट हेड कर रहे हैं भाई स्ट्रेसिंग से स्ट्रेस, सॉरी क्रशिंग स्ट्रेस। ओके, क्रशिंग स्ट्रेस में हम देखते हैं अभी क्या है। इट इज़ अ लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस that induce at an area of surface of contact between two interacting components which are relatively at rest is known as crushing stress. Okay, see, क्या होता है, ये भी स्ट्रेस लोकलाइज ही इंड्यूस होता है। क्या लोकलाइज का मतलब क्या लेना है हमको, किसी एक पॉइंट पे। क्या लोकलाइज का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इसमें अभी क्या होता है, सी, अगर दो कंपोनेंट एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, मतलब क्या है वो कंपोनेंट रेस्ट है ना, उनको कोई मोशन है, कुछ भी नहीं है। व्हाट इज कंसेप्ट, क्या दो कंपोनेंट एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ना, उनमें कुछ मोशन है, कुछ नहीं, सिर्फ उनके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है। क्या उनके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है। सो ड्यू टू दैट लोड क्या हो जाता है, वो कंपोनेंट एक दूसरे को या एक दूसरे पे ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। गॉट इट, क्या या एक वो कंपोनेंट एक दूसरे के या एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट्स मीन्स क्या होता है, वो कंपोनेंट अभी रेस्ट में है। ओके, फोर्स अप्लाई कर रहे, तो उस रेस्टिंग कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई हो जाता है, गॉट इट, रेस्टिंग कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई हो जाता है उसी को बोलते हैं हम क्रशिंग स्ट्रेस। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। क्या, हम पहले उसका डेफिनेशन पूरा पढ़ लेते हैं आपको समझने के लिए। ओके, इट इज़ अ लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस that induce at the area of surface of contact between two interacting components which are relatively at the rest, क्या at the rest is known as a crushing stress. So मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ क्या होता है। ओके, ये वाला अगर हमने एक प्लेट ले लिया, व्हाट इट, सो ये वाला भी हमने कुछ एक बड़ा सा एक प्लेट ले लिया, इसके यहाँ से अगर फोर्स लगाया, उसको अगर यहाँ से अगर फोर्स लगा दिया हम, व्हाट इट, क्या फोर्स लगा दिया हमने, तो क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया है, क्या ये वाला जो एरिया है ये पूरा लोकलाइज हो जाएगा। मतलब क्या, इसका जो पूरा जो प्रेशर आएगा ये, और इसका भी कुछ जो प्रेशर फोर्स से जो भी कुछ आने वाला है, इसका भी प्रेशर फोर्स जो भी कुछ आने वाला है, वो पूरा इसी एरिया पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। व्हाट इट, ऑल्दो ये जो दोनों जो प्लेट ए है और प्लेट बी है, ये दोनों रेस्ट कंडीशन में है। क्या दोनों ही रेस्ट कंडीशन में है, फिर भी इन पॉइंट्स की वजह से वहाँ क्या हो रहा है, उस एरिया पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर अप्लाई हुआ है। ये जो मीटिंग पॉइंट रहेगा ना, ये जहाँ दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, मतलब बोल सकते हैं कि भाई आपस में भिड़ जाएंगे, उसको हम मीटिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो उस एरिया में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। गॉट इट, देन ओके, सो उसका फार्मूला हमको पता रहेगा कि क्या होता है, पी अपॉन टी डी टी एन। ओके, पी क्या रहेगा हमारा, प्रेशर एज यूजल या फोर्स जो भी कुछ होगा, देन डी रहेगा हमारा डायमीटर, उस रॉड का डायमीटर क्या है, बराबर। देन हमारा टी रहेगा थिकनेस, एंड एन रहेगा कितने नंबर से, मतलब अगर हमने पिछले इसमें देखा होगा कि डबल शेयर स्ट्रेस होता है तो हम 2 लेते हैं, तो वैसे ही ये वाला कंसेप्ट है। ये क्रशिंग स्ट्रेस आपको जब आगे हम पढ़ेंगे कि आपने क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट का जो कंसेप्ट है आगे आने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे कि वाला भाई ये क्रशिंग स्ट्रेस कहाँ यूज होता है। गॉट इट, एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं अभी। ओके, तो अभी ये देख लेते हैं पॉइंट क्या है। द एवरेज प्रेशर on the crushing stress is assumed that act unified on the projected area as the case of may be calculated as a force per unit projected area P। सो वही हमने फार्मूला बताया, ये जो वाला है सिंगल के लिए, यन नहीं लिया है उसमें, बट उसमें दूसरा कुछ कंसेप्ट नहीं। ओके, आगे हम जाते हैं अभी क्या है,
ओके ओके बेयरिंग स्ट्रेस, गॉट इट। देन अभी ये जो एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, ओके, जो आपको ये लगने वाला है, ओके, पीबी। क्या? पीबी, एवरेज बेयरिंग प्रेशर और क्रशिंग से, जो हमने अभी डेफिनेशन बताई आपको उसमें, ओके। सो ये क्या है, पीबी का फॉर्मूला पी अपॉन ए और पी अपॉन डी एल, ओके। तो आपको ध्यान में आएगा कि व्हाट डज मीन पी, व्हाट डज मीन ए, व्हाट डज मीन डी। डी, सी, पूरे मशीन डिज़ाइन में आपको एक ध्यान में रखना है, डी मतलब डायमीटर, ये आप लिख के रखिए, डी मतलब डायमीटर, गॉट इट। देन अभी हम पीबी देखते हैं, पीबी क्या है, एवरेज बेयरिंग प्रेशर, ओके, मतलब उस बेयरिंग पे जो प्रेशर है वो कितना अप्लाई हो रहा है। देन नेक्स्ट जो पी है, सिर्फ पी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पी बी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पी। व्हाट डज इट मीन, फोर्स एक्टिंग ऑन द फील, गॉट इट। A means, what does it mean? A is the projected area of contact. Got it? A means projected area of contact. And D, what is the D? Diameter of the beam. क्या? Diameter of the beam. Okay. ये जो हमने फिगर लिया है फॉर बियरिंग प्रेशर और बियरिंग स्ट्रेस, ओके, ये हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं वन ऑफ द टाइप ऑफ बियरिंग। ओके, बियरिंग का कंसेप्ट आपको पूरे अगले लेक्चर में ध्यान में आ जाएगा, व्हाट डज इट मीन, क्या है, ओके। सो आपको ये जो प्रेशर पढ़ाए गए हैं, व्हाट इट, क्या, ये जो प्रेशर अभी आपको पढ़ाए गए हैं, तो प्लीज़ आप उनको रिवाइज कीजिए जो भी हमने पिछले लेक्चर में लिए हैं, ओके। क्योंकि ये जो प्रेशर्स, सॉरी, स्ट्रेसेस के जो टाइप है, हाँ, पहला मैं प्रेशर बोल रहा था, स्ट्रेसेस के जो टाइप है वो पूरे हमको लगने वाले हैं आगे के जो न्यूमेरिकल्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसमें। और उसके जो इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा, जो फार्मूलीज हमने लर्न किए हैं, क्या, जो फार्मूलीज हमने लर्न किए हैं वो हमको ज़्यादा ही कुछ लगने वाला है, ओके। सो हम ये देख लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट क्या है, द प्रेशर, the value of permissible bearing, sorry, the value of permissible bearing pressure depend upon the relative speed, it much lower than the permissible crushing stress, okay। so क्या होता है, सी, जो रिलेटिव स्पीड होता है बेयरिंग का, बेयरिंग मतलब क्या होता है मैं आपको एक बताता हूँ, देखिए, ओके, ये अगर बेयरिंग है, व्हाट इट, क्या, ये अगर बेयरिंग है, ओके, इसमें अगर हमने रॉड फिट कर दिया, ये वाला रॉड, ओके, तो ये वाला रॉड घूमेगा, लेकिन ये वाला जो बेयरिंग है वो शांत रहेगा। आपने देखा होगा बेयरिंग क्या होता है, बेयरिंग एक जनरल कंसेप्ट है, वर्ड के बेयरिंग जनरल कंसेप्ट है, आपने गैराज में देखा होगा। जो आप अगर किसी भी गैराज में जाओगे या किसी भी मशीन कंपोनेंट में देखोगे, तो बेयरिंग जो है एक मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है अपने मशीन कंपोनेंट के लिए, गॉट इट। सो बेयरिंग वही होता है, आप देख भी सकते हैं बेयरिंग क्या होता है। आप सिर्फ नेट गूगल करेंगे कि भाई व्हाट डज मीन बेयरिंग, बेयरिंग के आपको ढेरों सारी इमेज आ जाएंगी, बेयरिंग के जो टाइप्स है वो पूरे आ जाएंगे, और वो पूरे टाइप हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, ओके। बट लेकिन आज अभी आपको समझने के लिए ये ध्यान में आना चाहिए कि व्हाट डज मीन बेयरिंग, व्हाट इज लुक्स लाइक बेयरिंग, ओके। देन अभी ये देखते हैं हम, द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेयरिंग प्रेशर बिटवीन दिस पिन बॉल एंड विल बी इन नॉट यूनिफॉर्म। देखिए अब क्या होता है, ओके, ये जो डोम शेप एरिया है नीचे वाला, ये क्या है, हाई प्रेशर एरिया, क्या, हाई प्रेशर। देखो ये जो ऊपर वाला ये जो सर्कल है, दैट्स शाफ्ट, क्या बोल सकते हो उसको, शाफ्ट, ओके। सो उसको हमने फिक्सअप किया है बेयरिंग में। सो अभी ये करेगा, अगर शाफ्ट को ऐसे प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, बराबर, तो सी, शाफ्ट को अगर ऐसे प्रेशर लग रहा है, गॉट इट, तो ये वाला नीचे, ये वाला भी नीचे प्रेशर एग्जिस्ट करेगा शाफ्ट ऐसे। तो ये जो पॉइंट रहेगा हमारा, ये डोम, ये रहेगा हमारा हाई प्रेशर एरिया और हाई बेयरिंग स्ट्रेस हम उसको बोलते हैं। जो मैंने बताया ना, एक ही पॉइंट पे वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, क्या, एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, गॉट इट। सो इसी का मतलब ये जो ये डोम एरिया है, ये वही डिजिग्नेट करता है कि भाई इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर अप्लाई हो रहा है, क्या, इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर अप्लाई हो रहा है। सो दैट्स डायग्राम। ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये दिया था, ओके। सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है, जो फार्मूलीज हमने देखा है इसके पिछले वाले लेक्चर में या इस लेक्चर में फार्मूला,
वो सिर्फ आपको उसको रट लेना है या ध्यान में रखना है। जो कुछ आप कर सकते हो कीजिए, लेकिन आप उनको याद कर लीजिए। इन शॉर्ट मैं कहूँगा याद कर लीजिए। तो आई थिंक लेक्चर के लिए आज इतना ही। बाद में अगले आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे टॉपिक क्या रहेंगे। ओके, बाय।